हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक कर रहे थे, ग्रोथ एंड डिके इन द एलआर सर्किट। ठीक है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट हम ये कर रहे थे। एलआर सर्किट यानी कि इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर हम कर रहे थे। तो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ कि पेपर हमारा 2 चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जिसका सिलेबस मैंने आपको शो किया हुआ है। उसका फर्स्ट टॉपिक चल रहा था। वैसे 2-3 टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस का स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक का हमारा हाफ पार्ट हो चुका है। ग्रोथ वाला पैटर्न हम कर चुके थे, जिसके अंदर जो आपका फिगर था मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। ये हमारा इंडक्टर था और ये हमारा रेजिस्टेंस था, और यहाँ मैं बता सकती हूँ कि ये मेरी की है और ये मेरा क्या था, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है जिसका ईएमएफ ई था। ठीक है, और ये मेरी की थी। तो इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इस बैटरी को अटैच, इस की को प्रेस कर देती हूँ तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रेस करने के बाद बैटरी आपकी ऑन, क्योंकि की अगर आपकी ऑफ है, ऑन है सॉरी, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा करंट जो है वो फ्लो करेगा। ईएमएफ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका क्या करेगा, करंट अगर फ्लो कर रहा था तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद रेजिस्टेंस के बिहाफ पे यहाँ से यहाँ तक की भी वोल्टेज हम दे सकते थे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका ये बनाया था, क्योंकि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना बच्चे, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में DI/L इंटू में DI/dt आप इसको लिख सकते हो। तो हमने इसका कोई साइन नहीं लिया, जो इसका बी हाफ पे चल रहा था उसी को ही हमने लिया है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में DLI/dt और माइनस में IR इज इक्वल टू 0, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो रिलेशन आ गया था वो ये आ गया था, E इज इक्वल टू आपका कितना आ गया था, प्लस में LDI/dt माइनस में IR, प्लस में IR, आपका ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, और जस्ट आपने यहाँ पे इसको I इज इक्वल टू I0 करके आपने मैक्सिमम करंट के बिहाफ पे इसको क्या लिख दिया था, I0R। ठीक है, तो ये I0R इज इक्वल टू आपका, और ये IR आप इधर ही लेके आ गए थे, और राइट साइड में आपका DLI/dt, बस इतना ही रिमेनिंग रह गया था। तो आपने इसके अंदर I0 माइनस I को तो DI के नीचे लिख दिया था, और माइनस में R/L इंटू में DT करके ये कर दिया था, और जस्ट उसको इंटीग्रेट कर दिया था, है ना। और जब आपने इंटीग्रेट कर दिया था तो आपने ये देखा कि मैक्सिमम जो करंट है वो एकदम नहीं गया था, आपका धीरे 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 करके ग्रोथ गया था। और अगर आप कोई भी टाइमिंग लेके चल रहे हो, कौन सी, L/R की, T की, तो आपकी जो करंट की वैल्यू आई थी वो 0.632 I0 के उस पर आई थी, जो कि आप मान रहे हो कि ये इतना हो गया। इस तरीके से आप कितने के भी, किसी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। और आपने ये देखा कि ये हमारा जो मैक्सिमम करंट आ रहा था जब आप इनफाइनाइट लेके चल रहे थे, तब आपकी वैल्यू कितनी आई थी, वहाँ पे I0 आई थी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे इसके ग्रोथ के लिए कर लिया था बच्चा। अब हम जो करेंगे वो डिके के लिए करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, डिके अब देखना है, तो अगर डिके करवाना है तो हमें इसका मतलब इस बैटरी को हटाना पड़ेगा। हटाएं कैसे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, स्विच को ऑफ करके। स्विच ऑफ कैसे होएगा कि ये जो हमने प्रेस कर रखी थी ना, अभी ये हमने क्या कर रखी थी, कनेक्ट कर रखी थी, अब इसको क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये ईएमएफ तो 0 हो गया, यानी कि बैटरी तो हट गई। अब किसका बचा, सिर्फ इन दोनों की तरफ से ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए लिखिए, क्या लिखना है आपको, when we release key K, then applied EMF is 0, but current in circuit takes some time to decrease to 0। अब ये देखो बेटा कि ये अगर इंडक्टेंस है, कॉइल है, ठीक है, अब इसको अगर वो करेंगे तो अभी भी, अब ये
जैसे ही मैक्सिमम से ज़ीरो होगा हमारा करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंडक्टेंस के पास था, ठीक है, इंडक्टेंस के ऊपर कॉइल के ऊपर जो आया था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी तो चेंज हो रहा होगा। तो EMI के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इंड्यूस्ड EMF वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आपका ये डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ होने में भी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग करंट produces an induced EMF in सर्किट, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो हमने कल लिखा हुआ था वो लिख दीजिए, लेट I be the value of current in circuit at any time t and di by dt is rate of decay of current, then EMF equation can be written as, कैसे लिख सकते हैं हम इसको बेटा? देखो, अभी जब हमने इसको ले रखा था तब ई लगाया हुआ है, अगर हम इसको ऑफ कर रहे हैं, इसको की को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका कोई काम ही नहीं है। ई यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये दोनों चीज़ इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इधर ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कितनी बन गई, माइनस के एल डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल टू प्लस के आई आर, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो डी आई बाई आई इज़ इक्वल टू माइनस के आर बाई एल इंटू डी टी। अब इसको ना मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद ये साइन कैसे हो गए, ऐसे। इसको इंटीग्रेट करूँगी, आपको पता है सबको, 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, तो 1/i डी का इंटीग्रेशन कितना होएगा, log ऑफ i इज़ इक्वल टू माइनस में r बाई एल। अब क्योंकि यहाँ पे t नहीं था तो dt का पूरा इसी का ही इंटीग्रेट हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन भी t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा बेटा, कुछ कांस्टेंट आएगा। अभी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या करते थे, जो वैल्यू होती थी मिनिमम वही पुट करेंगे, तो हमें पता है एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो बेटा, जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे तो ग्रोथ कहाँ से हुई थी, यहाँ से यहाँ तक हो रही थी, तो एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो ग्रोथ में i भी ज़ीरो था। लेकिन अगर मैं डिके के बारे में बात करूँगी तो आप सबको पता है डिके ऐसे ग्राफ लेके आएगा, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम से ज़ीरो पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है इसमें कुछ ना कुछ डिले आता है, तो ये एकदम से ना हो कि धीरे धीरे करके जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रही हूँ तो डिके के अंदर मेरा करंट ज़ीरो नहीं है बेटा, अब मेरा मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना है, आई नॉट मैक्सिमम। तो इक्वेशन जो आपकी, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम कितनी हो गई आपकी, log ऑफ i इज़ इक्वल टू माइनस के r बाई एल टी, और यहाँ पे प्लस में कितना हो गया, log ऑफ आई नॉट। मैं इसको इधर ले जाती हूँ, आपको पता है log a माइनस log b log a बाई b, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा मैं, log i बाई आई नॉट इज़ इक्वल टू माइनस के r बाई एल इंटू टी, ठीक है। और ये i बाई आई नॉट आपका कितना हो गया है, e की पावर माइनस में r बाई एल टी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये यहाँ पे रह गया, लोगों को इस साइड लेके जाऊँगी तो एक्सपोनेंशियल में बन जाएगा, i इज़ इक्वल टू आई नॉट, e की पावर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिलेशन आ गया बेटा, डिके के लिए आ गया, डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट, ठीक है। एक बार इसको समझो आराम से, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका निकालते हैं टाइम कांस्टेंट। करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इन LR सर्किट, ठीक है। तो ये हमारा उसके अंदर कितना निकला था बेटा, उसके अंदर हमने देखा था कि वो 1 माइनस में 0.368 समथिंग करके 0.632 आई नॉट आपका
करंट आ गया था, है ना। तो अब इसके अंदर कितना करंट आता है वो चेक करते हैं। वही रहेगा, वहाँ पे भी हमने किसके ऊपर किया था, T = L/R, इसको भी इसी पे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो एट T = L/R, इसी को ही हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, L/R इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि अब इसके ऊपर वैल्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये L/R अगर मैंने पुट कर दी तो I = I0 e⁻⁻में R/L इंटू में L/R, ये कांस्टेंट कैंसिल और 1 यानी कि I0/E, ई की वैल्यू 2.718 आपको बताई थी, तो 1/2.718 आपकी कितनी होगी, 0.368। तो I = 0.368 I0। क्लियर बेटा। तो यानी कि ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे करंट आ गया है, करेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, I0 आपका करंट था, यानी कि 1 इंटू में I0 आपका करंट था, जिसको आपने डिके करवा दिया 0.368 I0 तक, और I0 क्या था, मैक्सिमम करंट वैल्यू थी, ठीक है। तो वही लिखना है आपको कि इसके अंदर डिके हो जाती है I0 से 0.368 I0 तक, ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम, ये वो टाइम है जिसके अंदर 1 से 0.368 तक का डिके हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू करंट का, ठीक है। डिफाइंड एज द टाइम इन विच करंट डिके फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0.368 ऑफ I0, ठीक है। I0 ही तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो दोबारा लिखने से अच्छा है यहाँ तक 0.368 टाइम ऑफ I0, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप, बस इतना ही करना है बेटा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये वाला अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ग्रोथ एंड डिके इन द LR सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर कौन सा करना है, मैं एक बारी बुक में चेक कर लेती हूँ कि हमारा कौन सा है। हमने ये वाला कर लिया है, ठीक है, LR सर्किट वाला। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बेटा CR सर्किट के अंदर, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट। तो जो नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आप हेडिंग डाल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो CR सर्किट का होगा। CR सर्किट के अंदर हमें ग्रोथ एंड डिके देखना है। कल के टॉपिक में हम CR सर्किट के अंदर ग्रोथ एंड डिके देखेंगे और उसका इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कितना होगा वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।